बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमने जो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक चार्ज के अराउंड जो है वो एक रीजन है जिसमें ये दूसरे चार्जेस पर जो है वो फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है जब वो चार्ज इस फील्ड में एंटर होता है। लेकिन लेट्स सपोज जब भी एक चार्ज क्यू नोट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये हमेशा उस पर जो है वो फोर्स जो है अप्लाई करेगा। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमने देखना कि पॉजिटिव चार्ज से जब पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हमें कैसे आइडिया होगा कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टोटली जो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा होंगी तो हमें उसकी स्ट्रेंथ पर आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेट्स सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है हम इंक्रीज़ कर दें तो इट्स मीन कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो है वो इनवर्ड होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लाइंस जो है वो एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव के लिए जो है नेगेटिव चार्ज के लिए जो वो इनवर्ड होगी और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होगी। तो जहाँ नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो लाइंस जो हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो अब हम देखते हैं कि जब दो ऑपोजिट चार्ज को करीब लेके आए तब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, और जब सेम चार्जेस को लेके आए तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसी तरह हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होगी, और लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। तो अनलाइक चार्जेस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है वो डायरेक्शन जो है वो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो जिस तरह मैग्नेट्स में होता है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं जो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, जो ऑपोजिट पोल जो होते हैं मैग्नेट में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में जो आप देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इनवर्ड्स हैं और पॉजिटिव के लिए जो है वो आउटवर्ड हैं। तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो इस केस में अट्रैक्शन होगी। सो अगर हम देखते हैं कि जब लाइक चार्जेस जब दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव हों तो तब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या बिहेवियर शो करेगी। तो हम देखते हैं कि जब फॉर लाइक चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करते। तो जब दोनों चार्जेस के लिए जो उनकी लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वही आउटवर्ड होगी तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो इस केस में जो है वो अट्रैक्शन नहीं होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस होंगे उनमें अट्रैक्शन नहीं होती और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं उसमें अट्रैक्शन होती है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जो है वो लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो है वो एक एरिया जो है वो परपेंडिकुलर रख दें तब क्या होगा। लेट्स सपोज ये सरफेस जो एक एरिया परपेंडिकुलर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है चार्ज पॉजिटिव क्यू जो है वो लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस सिमिलरली जो है वो पास होंगी। सो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से सरफेस में से पास होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस
परपेंडिकुलर सरफेस के जो है वो कम पास हो रही है, तो इसकी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल प्यास लगी और आपके सामने जो है 2 गिलास पानी की जो है पड़े हों, एक गिलास में कम पानी और एक गिलास में ज़्यादा पानी हो, तो डेफिनेटली जो है वो आप उस गिलास में से पिएंगे जिसका पानी जो फुल है, तो क्योंकि ज़्यादा प्यास बुझेगी। तो इसका मतलब कि जो है वो पानी और प्यास का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ज़्यादा पानी पिएंगे तो जल्दी प्यास, जो ज़्यादा प्यास के लिए जो है वो ज़्यादा पानी पिएंगे। तो इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर सरफेस से जो है वो ज़्यादा पास करेंगी, तो उसका मतलब उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे हम देखते हैं कि कैपेसिटर में जो है वो 2 प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, और उनको जो है सेपरेशन किया जाता है एक स्मॉल डिस्टेंस से, और उनके दरमियान जो है वो एक इंसुलेटर होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो चार्जेस में भी जो कैपेसिटर में भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट्स बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।